पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। मेरे अजीज हम अपनों, डरे नहीं, मैं मार्शल नहीं ना लगाने का इरादा है, बल्कि आपको एक जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए दावत देने के लिए खिताब कर रहा हूँ। तारीख इंसाफ से मेरा ताल्लुक उसके जन्मदिन से है, यानी 1997 में शामिल हुआ था। उस वक्त से मैं तारीख के साथ अपनी पूरी सलाहियतों के मुताबिक काम कर रहा हूँ और काम करता रहूँगा। मेरी कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे कुछ नाम नमूद मिले या कुछ नहीं। मेरा मकसद कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिदमत करना था और इसके ज़रिए पाकिस्तान की खिदमत करना मेरा मकसद था। इसी तरह मेरी जो टीम है वो भी इसी जज्बे के साथ आपके सामने आ रही है। हमारी टीम, जिसका हमने नाम रखा है डिज़ायर टू चेंज, और हमारा माटो आवर टाइम हैज़ कम, और ये वो अल्फाज हैं जिन पे हमारे कायद इमरान खान साहब ने अपनी किताब को ख़त्म किया था, और हम इसी मैसेज को अब हम आगे लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा टाइम, आवर टाइम हैज़ कम, और इंशाल्लाह हम वो तब्दीली लेके आएंगे जिसकी हमारे चेयरमैन ने ख्वाहिश की है, या जो हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। ये ख्वाहिश सिर्फ चेयरमैन की नहीं, हमारे एक एक के दिल के अंदर यही जज्बा जो है वो मौजूद है कि हमने पाकिस्तान को चेंज करना है, हमने पाकिस्तान को इंतहाई बुलंदी लेके जाना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस अमल में हिस्सा लें। आप अपने आप को इस प्रोसेस से बाहर ना रखें, बल्कि आप शामिल हों और हम देखें कि कौन शख्स आप इस मकसद को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकता है। मैं, मेरी टीम के मेंबर, मेरे आसिम खान साहब माशाल्लाह इंतहाई ज़हीन और अच्छे लिखने वाले भी और सोचने वाले भी हैं, अच्छी सोच रखने वाले हैं। मेरे साथ दूसरे साथी हैं फुरकान नदीम साहब, और तीसरे अपने शजील ज़फ़र और ज़ैद खान साहब। ये हमारी 5 अशख़ास की टीम है जो कि अपने अपने शोबे में महारत रखते हैं। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, और जो टाइम बजाय टाइम दाएं बाएं ज़ाया करने के, हम अपने काम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आसिम खान। जैसे कि हमारे बड़े सीनियर साथी और हमारे बड़े पुराने साथी कभी अवान साहब ने पूरी टीम को जो है इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, और मैं एज ए प्रेसिडेंट मेरा क्या रोल होगा, किन बुनियाद के अंदर जो है किस तरीके से हमने जो है इन चीज़ों को आगे लेके जाना है, जिसके अंदर पीटीआई यूके के अंदर इन द पास ये एक बहुत कमी महसूस की गई है कि हमारे प्रोसेसेस, हमारी टीम्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अव्वल तो काम नहीं किया है सिंक्रोनिसिटी मोड में, और अगर किया है तो उसके अंदर हमने कभी भी मेंबर्स की कंसर्न्स को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया। तो हमारा मोटो, जैसे कवि साहब ने कहा और बाकी सारे साथी भी इस चीज़ के ऊपर एक्सपाउंड करेंगे, और टाइम इज़ कम, और हमारा टाइम वाकई ही आ गया है।
और इसमें जो है मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के ऊपर हमने काम करना है। और उसके साथ साथ उसमें पहली चीज़ें जो है, जो एज ए प्रेसिडेंट मेरा काम जो है कि मैंने अपनी टीम्स को जो है, जो यूके के अंदर हैं, कितने टीयर्स के अंदर जो है ये सारा काम होगा। जनरल सेक्रेटरी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वाइस प्रेसिडेंट साहब की, मीडिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की, फाइनेंस सेक्रेटरी की, और कंसेप्चुअली ये किन चीज़ों को, किन एस्पेक्ट्स को ये कवर करेंगे। उसके अंदर पहली चीज़ जो है कि हमें बड़े अच्छे तरीके से हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो अप्रोच है, कि उसको किस तरीके से हमने वाज़े करना है। क्योंकि हमारा काम जो है, वी आर हेयर टू सर्व। यहाँ कोई हमें वजारतें नहीं मिल रही, वॉलंटरी सारे काम कर रहे हैं, और हमने जो है एट द एंड ऑफ द डे के कुछ टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं। और ये सारी जो कैंपेन है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बताई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें उन टारगेट्स को अचीव करने की रिप्रेजेंटेशन है। उसके अंदर पहली चीज़ हमारा जो है, मुख्तलिफ स्टेजेस में हम ऑलरेडी जो है मेंबर्स को जो है इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल्स भी अपने सारे भेज चुके हैं। हम अपना 20 पॉइंट एजेंडा भी भेज रहे हैं, जो एक बड़े मैनिफेस्टो से जो है वो अखज़ किया गया। उस मैनिफेस्टो के अंदर, एजेंडा के अंदर, हमारी अप्रोच का भी जिक्र है, हमारे डिलीवरेबल्स का, कि हमने मुख्तलिफ PTI के विंग्स भी बनाने हैं। मेंबर्स के जो है उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है, मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन आपकी उनकी कॉर्नर मीटिंग्स भी हुआ करेंगी। हमारा एक लंदन के अंदर पूरा मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर्स का एक नेटवर्क बनेगा मुख्तलिफ बोरोज़ के अंदर जहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी है। हमारे उन मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर्स ने जब मेंबरशिप करनी है तो एक मेंबरशिप के जो प्रोसीजर्स होंगे वो स्टैंडर्डाइज होंगे। उनकी जो इंटरेक्शन फाइनेंस सेक्रेटरी के एलिमेंट्स के साथ होगी उसका भी जिक्र करेगा, ज़ैद करेगा इन डिटेल। इसके साथ साथ हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया टीम होगी। उस एक मीडिया पॉलिसी बनेगी कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन मीडिया पे, लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, वो किस तरीके से होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, ये सारी चीज़ें वो शेड्यूल बताएगा। फिर प्रोसेसेस के हवाले से लोगों को मुख्तलिफ एरियाज़ को किस तरीके के साथ हमारी टीम्स ने साथ करना है, इंटरनेशनली भी, लीडरशिप के साथ भी। हमारे जो बाकी रीजन के अंदर चैप्टर्स हैं उसके अंदर ओवैसी फुरकान जो है एज ए जनरल सेक्रेटरी बताएगा। उसके साथ साथ ये चीज़ें हैं कि हमारे डिलीवरेबल्स के हैं। उसके अंदर हमारी अगर करंट मेंबरशिप जो है वो 200 मेंबर्स हैं, तो हमारा ये कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, हमारा जो टेन्योर होगा उसके अंदर हम इसको 20% जो है, 20 से 30% ज़्यादा लेके जाएंगे। हमारे मेंबर्स जो हैं उनकी जो इनपुट को किस तरीके से हम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी और इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी, इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके बहुत सारे इनिशिएटिव काम कर रहे हैं। आपके IRW भी है जिसके ऊपर ज़्यादा भी बात करेगा कि किस तरीके से मुख्तलिफ पॉलिसी विंग्स बने हुए हैं और उनके ऊपर काम हो रहा है। ऑपरेशनली आप किस तरीके से यहाँ काम कर सकते हैं, इवेंट्स भी होंगे। हमारे एक और जो है 20 पॉइंट एजेंडा जिसके अंदर के मेंबर्स का जो है फॉर द फर्स्ट टाइम PTI मेंबर्स जो लंदन के हैं और इंशाल्लाह बाकी जो लोकल बॉडीज़ होंगी उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ी PTI मेंबर्स की कन्वेंशन करवाई जाए कि जिसके अंदर चेयरमैन भी हों खान साहब, और उनके साथ हमारी अगर बाकी लीडरशिप हो वो भी आए, और हमारे ऑफिस बेरर्स भी हों। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमने अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, वो मुख्तलिफ 4 डोमेन्स के अंदर आएगी। हमारे बिहेवियर्स को किस तरीके से हमने अडाप्ट करना है, हमारे एक्शंस किस तरीके से होंगे, हमारी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर हमने किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करनी है, और हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डिसीजन मेकिंग है उस डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने मेंबर्स को, मुख्तलिफ लीडरशिप के टेयर्स को, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं जो PTI एज ए जनरल जो मदर पार्टी के प्रोसेस हैं उनको किस तरीके से हमने साथ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फुरकान नदीम, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लंदन की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लंदन में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं द डिज़ायर टू चेंज पैनल की तरफ से जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पैनल में जैसे कि आपने आसिम खान साहब और कवि अवान साहब हमारे इस पैनल को बेसिकली लीड कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये बायस फ़ख्र है कि मैं अपने सीनियर्स कवि अवान साहब के साथ और आसिम खान साहब के साथ इस पूरी टीम में अपना एक रोल प्ले करूँगा। तहरीक-ए-इंसाफ में मैं पिछले 4 साल से हूँ। 2007 में लॉन्ग मार्च के दौरान जब एक जस्टिस मूवमेंट चली उस वक़्त मैंने तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया, और उसके पीछे एक बेसिकली वो नज़रिया था जो कि शायद मैं शुरू से ही मेरा एक था कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनना चाहिए।
उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये नारा भी लगाया, शायद कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन इसमें कोई कामयाब नहीं हो सका। लेकिन जब 97 में जब तहरीक इंसाफ लॉन्च की गई और उसमें एक नया नारा इंसाफ का मंजर आम पे आया, जिसका शायद पहले कभी किसी ने जिक्र नहीं किया था, और इंसाफ का नारा इसी बुनियाद पे लगाया गया कि इन सारे जो मसाइल हैं उनका हल, उनका रूट काज जो है वो नाइंसाफी है। इमरान खान साहब की लीडरशिप का मैं शुरू से ही कायल हूँ। 92 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के हीरो बने। उसके बाद जब वो एक मैनिफेस्टो जो लेके आए वो बिल्कुल वही था जो मेरे नजरियात थे, जो मैं देखना चाहता था। जब एक आपका मैनिफेस्टो आपके अलाइन कर रहा है आपकी आइडियोलॉजी के साथ, लीडरशिप इमरान खान साहब जैसी हो, फिर उसकी जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब की गई 2007 में जस्टिस मूवमेंट के दौरान तहरीक इंसाफ ने जो अपना रोल प्ले किया, तो मेरे लिए और इसके अलावा कुछ बचता नहीं था कि मैं इस तहरीक को इसमें शमूलियत इख्तियार करूं, इसको सपोर्ट करूं और इसकी बेहतरी के लिए मैं काम करूं। 4 साल हो गए हैं मुझे तहरीक इंसाफ में एक एक्टिव रोल प्ले करते हुए। मैं एक अदना से कारकुन के तौर पे इसमें शामिल हुआ। आज जब तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक बड़ी ताकत बन चुकी है, अब हमारा जो नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है कि इस तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाया जाए जो कि चेयरमैन के विजन के एन मुताबिक है। उस इदारा बनाने के लिए उस सारे सिलसिले की एक कड़ी तहरीक इंसाफ के अंदर इलेक्शंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इसमें जैसा मैं बता चुका हूँ कि कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ। मेरी टीम द डिजायर टू चेंज, और हमारा स्लोगन जो है वो आवर टाइम हैज कम है। इसके अलावा एज ए जनरल सेक्रेटरी मेरा रोल इसमें क्या होगा, मैं कौन कौन से इनिशिएटिव्स पे काम करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले एक इंटरेक्टिव सेशन में आपको इसके बारे में डिटेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैद खान और मैं यूके के जो 2012 के इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर एज आ फाइनेंस सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहा हूँ। हमारी टीम डिज़ायर फॉर चेंज और उसका स्लोगन आवर टाइम हैज़ कम। यूके के अंदर फाइनेंस के हवाले से काफ़ी मेंबर्स के कंसर्न्स रहे हैं, तो उसमें हम लोगों की टीम की पूरी कोशिश होगी और मैं एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी उन रिक्वायरमेंट्स को जो हमें सेंटर से मिलेंगी, लीडरशिप से मिलेंगी, उसको मीट करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ हम जो चाहेंगे जो मेंबरशिप है उसको इंक्रीज़ करें ताकि एक हमारे पास सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम हो। मैं तकरीबन 2002 से पीटीआई के अंदर हूँ। पाकिस्तान के अंदर मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और मैंने वहाँ पे भी जो 2002 में इलेक्शन हुए थे उसमें मैं पीटीआई की तरफ से लोकल रैप था। और उसके अलावा 2007-8 से हम एक लोकल ऑफिस भी वहाँ पे चला रहे हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली मेरी कंट्रीब्यूशन मुसलसल रहती है, उनके साथ मेरी एंगेजमेंट भी है। यूके के अंदर जो मेंबरशिप है, क्योंकि इलेक्शन काफ़ी अरसे से हम नहीं करा पा रहे थे और ये काफ़ी एफर्ट्स के बाद हम इस काबिल हुए हैं कि यूके के अंदर फर्स्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं ताकि एक असल मैनरी के अंदर जो है इसको एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाएं। तो मेरी तमाम मेंबर्स से दरख्वास्त होगी कि इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाने में अपना रोल जो है वो प्ले करें और जो आपको जिस पोजीशंस के लिए बेहतर कैंडिडेट लगता है उसको काइंडली वोट ज़रूर करें। मेरी एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी होगी कि यूके के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसको हम लेकर आएँ, उसकी मेंबरशिप जो है उसको इंक्रीज़ करें। प्लस ये है कि जो फाइनेंशियल मैटर हैं उसका जो ऑडिट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म से इसका करवाया जाए और इसकी जो रिपोर्ट है, एक तो ओबियसली जो ऑडिट होगा एक्सटर्नल उसकी ईयरली बेसिस पे जाती है और वैसे इंटरनली हम खुद जो है उसको क्वार्टरली बेसिस पे जो है उसको पब्लिश करेंगे ताकि यूके के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी के मैटर्स हैं वो एड्रेस हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शर्जील ज़फ़र है और मैं पीटीआई यूके 2012 इलेक्शंस में लंदन चैप्टर में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरी टीम, जैसा कि मेरे बाकी मेंबर्स ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, हमारी टीम का नाम पीटीआई डिज़ायर फॉर चेंज है और हमारा स्लोगन है आवर टाइम हैज़ कम।
तो मैं ब्रीफ से इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा अपना। हैव बीन अ पार्ट ऑफ पीटीआई सिंस 2007। मैंने जो सबसे इनिशियल मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट हुई थी इस्लामाबाद चैप्टर में, उसका मैं ऐसा था। और उसके बाद पीटीआई यूके में आई हैव बीन इन्वॉल्व इन डिफरेंट फंड रेजिंग एक्टिविटीज़, इवेंट्स, प्रोटेस्ट अक्रॉस यूके। और यहाँ पे मैं एज एन आईटी एनालिस्ट काम कर रहा हूँ एक फ्यूजन बिजनेस सॉल्यूशंस में। और आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जैसा कि ये यूके के इंटरनेशनल चैप्टर के लिए फर्स्ट एवर इलेक्शन है, तो काइंडली डू कंट्रीब्यूट योर वोट because it will result in a true democratic process and we will really appreciate it. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे।